नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया आजकल दोहरी मार से कराहरा। पहला ये कि दक्षिण एशिया कोरोना संक्रमण से काफी प्रभावित है। उसके साथ ही साथ दक्षिण एशिया चीन की विस्तारवादी रणनीति से परेशान है, क्योंकि चीन अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ा रहा और दूसरे छोटे देशों को हड़का रहा। इसी बीच अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी ताकत की धमक दिखा रहा है और चीन और अमेरिका आमने सामने। इसके साथ ही साथ दक्षिण एशिया में ईरान और पाकिस्तान के साथ चीन एक गठजोड़ बना रहा है अमेरिका को जवाब देने के लिए। इसी बीच समंदर से लेकर सतह तक कई बड़े और छोटे हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी ड्रोन और चीनी ड्रोन में कौन कितना शक्तिशाली और कौन कितना दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन। सुलेमानी पर जानलेवा वार के लिए इस्तेमाल हुए अमेरिका के इस अचूक हथियार का नाम है MQ-9 रीपर ड्रोन। ये बेहद उन्नत किस्म का टोही और लक्ष्य भेदी ड्रोन है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये जासूसी में जितना माहिर है, उतना ही खतरनाक हवाई हमले करने में भी है। अमेरिका ने पहली बार ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर इस ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले भी अपने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो चुका है। जासूसी में माहिर है MQ-9 रीपर ड्रोन। बगदाद में जिस ड्रोन अटैक से घटना को अंजाम दिया गया, वो लक्ष्य की खुफिया जानकारी जुटाता है और फिर उसे खत्म करने के लिए हमले भी करने में सक्षम। यानी ये ड्रोन तलाश और खात्मा का दोहरा काम करने में माहिर। ये ड्रोन हथियारों से लैस, मध्यम ऊंचाई तक पहुंचाने वाला, एक साथ कई अभियानों को अंजाम देने वाला और लंबी देर तक हवा में रहने वाला ड्रोन। अमेरिकी वायुसेना 2007 से इसका इस्तेमाल कर रही। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन को विदेशी सैन्य अभियानों की मदद की मकसद से बनाया। इसमें M अमेरिकी रक्षा विभाग के मल्टी रोल डेजिग्नेशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि Q का मतलब दूर से संचालित एयरक्राफ्ट है। वहीं 9 का मतलब है कि अपनी तरह के एयरक्राफ्ट की 9वीं सीरीज है। 2222 किलो वजनी ये ड्रोन छोटी छोटी गतिविधियों का भी पता लगा लेता है और बेहद कम समय में लक्ष्य को निशाना बना लेता है। कितना खतरनाक है ये ड्रोन? MQ-9 रीपर ड्रोन में कई बेहद घातक हथियार लगे हुए हैं। इनमें लेजर से निर्देशित होने वाले हवा से जमीन पर मार करने वाले 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी शामिल हैं। ये मिसाइल बिल्कुल लक्ष्य पर निशाना साधते हैं, जिससे कि आसपास कम से कम नुकसान। इसमें टारगेटिंग सिस्टम लगा है, जिसमें विजुअल सेंसर्स लगे। इस ड्रोन से बम भी गिराया जा सकता है। अब हम बताते हैं कि आखिर अमेरिकी ड्रोन उड़ता कैसे है। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये MQ-9 रीपर मानव रहित छोटा विमान, इसलिए इसके अंदर कोई पायलट या क्रू नहीं होता। इसे दूर से ही संचालित किया जाता है। हर MQ-9 रीपर ड्रोन के लिए एक पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर होता है। ये ड्रोन 230 मील लगभग 368 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। MQ-9 रीपर अधिकतम 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें एक बार में 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे ये 1150 मील यानी 1851 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन को जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स इंक ने बनाया। इसकी एक यूनिट की कीमत साल 2006 में $6.42 लाख, करीब 3.65 करोड़ रुपए आंकी गई। 4 एयरक्राफ्ट और सेंसर्स को मिलाकर एक यूनिट बनता है। अब हम बताते हैं कि चीन का CH-5 रेनबो कैसे काम करता है और इसकी ताकत क्या है। चीन के पास है दुनिया का खतरनाक ड्रोन CH-5, जो जंग में इस्तेमाल किए जाने के लिहाज से बेहद कारगर है। यह अपने साथ 3000 किलो वजन का सामान लेकर उड़ सकता है। CH-5 रेनबो
चीन का सबसे ताकतवर ड्रोन 3000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम, 900 किलो वजन के हथियार और उपकरण को साथ उड़ा सकता है, 80 किलोमीटर के रेंज में छिपे दुश्मन का पता लगाने में सक्षम, एडवांस रडार को ढोने में सक्षम, बड़े बड़े गुफाओं में छिपे आतंकियों को खोजकर मारने में सक्षम। तो अब आप समझ चुके होंगे कि चीनी और अमेरिकी ड्रोन में क्या अंतर है और कौन कितना ताकतवर है और दुश्मन का कौन कितना नुकसान पहुंचा सकता है।